सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के राइड पे चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आज फ्रेंड्स कैमरा एंगल मैंने थोड़ा ऊपर को सेट किया है, एंड द रीज़न फॉर दैट क्योंकि जब मैं अपहिल चढ़ता हूँ तो कैमरा जो है पूरा फोकस करता है टैंक पे और हैंडल बार्स पे, तो ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सही से दिखाई नहीं देती हैं। तो मुझे बताइएगा, और वैसे मैं अभी देखूँगा कि थोड़ा सा कैमरे का एंगल ऊपर करने पर मतलब थोड़ा ये और आगे का दिखाई दे रहा है या नहीं, और अगर सही से दिखाई दे रहा है तो मैं बता दूं आप लोगों को, अभी डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है जो कि सर्विस का ऑप्शन है, क्योंकि 460 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल गई है और 40 किलोमीटर्स रिमेनिंग है फॉर दी फर्स्ट सर्विस। तो वो जैसे ही 500 किलोमीटर्स पूरे होते हैं गाड़ी को सर्विसिंग पे लेके जाएंगे हम लोग। तो मेटियोर में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छे हैं, सारे फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यूज़फुल हमारे फीचर्स हैं ये, जैसे कि हमको पता लग जाता है कि ये सर्विसिंग हमारी आने वाली है, सो वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकें। तो थोड़ा मैं गाड़ी को साइड लगाता हूँ और आराम से आप लोगों को दिखाता हूँ शैडो कहाँ पे है भाई। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स की मेटियोर मैंने क्यों पिक की और कौन कौन सी गाड़ियाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी और फाइनली इसको पिक किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हाँ वो सिंबल दिखा देता हूँ जो ब्लिंक करता है। इंडिकेटर साइन है, इंडिकेट करता है ये जो सर्विस का। फर्स्ट टाइम जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे, इसे मैं एक सेकेंड में मोड चेंज कर लेता हूँ। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स वगैरह जितने भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है सारी आती है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाने लगते हैं तो ये देखिए, तो 460 किलोमीटर अराउंड हो गई है, तो इसलिए ब्लिंक कर रहा है सर्विस का। और आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स अभी मैं काफ़ी दूर हूँ कैमरे से, नहीं यार इसमें माइक मुझे अटैच कर लेना चाहिए, पहले माइक निकाल लेते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ सो गाइस ऑल सेट, माइक अटैच हो गया। आई होप अभी वॉइस एकदम क्लियर आनी चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस कि मैंने कौन कौन सी बाइक्स पिक की हुई थी। और पहली थी हिमालयन, ठीक है, नंबर 1 चॉइस मेरी हिमालयन थी। और सेकंड थी मेटियोर दिस वन, और थर्ड थी होंडा CB 350, ठीक है, उसमें चाहे हाईनेस हो या 350 RS हो, दोनों में से दोनों पसंद थी मतलब। तो 3 गाड़ियाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी और वो मेरा क्लियर था गाइस कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए और एक क्रूज़र चाहिए जिसमें कि पहाड़ों पे मैं बहुत बढ़िया ढंग से राइड कर सकूं। स्पीड मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, पावर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, मुझे थोड़ा टॉर्की वाली बाइक चाहिए थी कि जिसमें मैं पहाड़ियों पे आराम से चलता जाऊं, चढ़ता जाऊं, चाहे पिलियन मेरे साथ में हो या कुछ भी। तो उसके लिए जो अपने अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि KTM ड्यूक या अदर जो बाइक्स है अपनी हैं और डोमिनार, ये सब ये मैंने मतलब थोड़ा एक्सक्लूड कर दी थी। तो शॉर्ट लिस्ट मैंने फाइनली की। एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं जिस भी बाइक के लिए ये बताऊं कि मैंने वो नहीं पिक की या ये वो जो भी, तो वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दूसरी बाइक जो है, यहाँ पे बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग टाइम है तो बर्ड्स जो है मस्ती कर रही हैं। तो फ्रेंड्स मैं जिस भी बाइक के लिए ये कहूँ कि मैंने वो इसलिए छोड़ दी और इसमें ये था वो था, तो उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। अगर आप वो वाली बाइक्स ओन करते हैं जो भी मैं नाम लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि बाइक सारी ही अच्छी हैं, लेकिन मुझे एक पिक करनी थी तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बाकियों को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा और एक पिक करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने मेटियोर को पिक क्यों किया है। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने हिमालयन, मेटियोर और CB 350 RS इन तीनों को शॉर्ट लिस्ट किया था और मुझे कोई एक गाड़ी पिक करनी थी। सबसे पहले मैंने हिमालयन बुक कर ली थी और उसका मुझे डिलीवरी डेट बता रहे थे कि आफ्टर दिवाली, या मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर, तब मुझे डिलीवर होने वाली थी।
तो यार मैंने 1 मंथ तो वेट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा खुजली होने लगी कि यार इतना लंबा टाइम है, मतलब 4 मंथ्स का वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरे से रहा नहीं गया, और अभी क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, पहाड़ों पर हूँ, तो वी डोंट नो कि कब हमें वापस बुला लिया जाए और फिर से हम गुड़गांव में अपने कोडिंग में लगे रहें। तो फ़िलहाल यहाँ पर यह है कि अर्ली मॉर्निंग मुझे जो भी टाइम मिलता है अपनी राइड कर लेता हूँ। उसके बाद 2 बजे से मेरा ऑफिस का टाइम रहता है। वैसे मैं मोस्टली तो वीकेंड्स पर ही राइड पे जाता हूँ, फिर भी ये है कि पहाड़ियों पर हूँ तो आराम से राइड पे निकल जाता हूँ। तो मेरा ये था कि मुझे फटाफट से कोई गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। तो हिमालयन की काफ़ी मतलब लेट मुझे गाड़ी मिलने वाली थी, और हिमालयन को छोड़ने का रीज़न एक और था कि वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी। ख़ासकर जो लेडीज़ अपनी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा फैमिलीज़ में, हमें मालूम है कि हिमालयन बहुत अच्छी बाइक है और पहाड़ों के लिए बहुत रफ़ एंड टफ़ गाड़ी है, ऑलराउंडर गाड़ी है, मतलब मज़ा आता है उसे राइड करने पर। लेकिन वही है कि जब मैंने शोरूम में दिखाई, तो सिस्टर को, मदर को, इनको दिखाई, तो उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आप जानते हैं कि जो ये अपनी डर्ट बाइक टाइप की एडवेंचर बाइक्स जो होती हैं उसमें नेकेड जो लुक होता है, तो उसमें हम लोगों को मालूम है कि काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन किसी किसी को अगर आप लेडीज़ की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनको उतनी पसंद नहीं आई, ठीक है। और ये जैसे कि मेट्योर है, ये इनको थोड़ा एक कहते हैं ना, इसमें एक माचो वाला लुक आता है, ओवरऑल जो लुक है काफ़ी बढ़िया आता है मेट्योर का, तो ये उन्हें पसंद आ रही थी। हिमालयन को छोड़ने का एक और रीज़न ये था गाइस कि उसकी जो पिलियन है वो काफ़ी हाइट पे होती है, तो उसमें आप मतलब अगर आप 20 प्लस वाली एज के समथिंग हैं और आप जिसको पिलियन एज बैठाने वाले हैं वो भी यंग एज के हैं, तब तो बहुत बढ़िया है, खासकर आपकी गर्लफ्रेंड या कुछ भी। भाई साहब, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए। मुझे लगा था बुलेट है, लेकिन बुलेट नहीं थी, ठीक है। क्या थी, R15 या समथिंग था, उसने कुछ एग्जॉस्ट चेंज किया था। तो हाँ, मैं बात कर रहा था गाइस कि यार निकलने ही देते हैं इसे। पहाड़ों पर क्या है कि आवाज़ के इको करती है, तो निकलने देते हैं इसे, जब तक का हम अपने ग्लव्स खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी धूप आने लगी है। मेरे सामने ही एकदम सूरज है और काफ़ी तेज़ यहाँ पर धूप खिल गई है आज कई दिनों बाद। लास्ट 5 to 6 डेज़ से क्या है कि बरसात थी, लेकिन आज फाइनली धूप अच्छी खासी खिली हुई है। फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि मैंने हिमालयन को क्यों छोड़ दिया और मेट्योर को पिक किया। तो एक तो रीज़न उसका यही था गाइस कि हिमालयन जो है उसका वेटिंग पीरियड 120 डेज़ था, और इतना मुझे वेट नहीं करना था। सेकंड चीज़, उसकी जो पिलियन सीट होती है उस पे आप अपने जो ओल्डर पेरेंट्स हैं या लेडीज़ वगैरह हैं वो इजीली नहीं बैठ सकती, खासकर जो साइडवेज बैठती हैं साड़ी वाड़ी के साथ में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो होती है चढ़ने उतरने पर। एक बार आप बैठ गए तो फिर थोड़ा ईजी होता है राइड करना, लेकिन जब आप उस पर बैठते हैं उतरते हैं तो उस टाइम लेडीज़ को थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये भी एक रीज़न था गाइज़, मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी। और जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 80% लोगों की रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें एक ऐसी बाइक लेनी है जो मल्टीपर्पज़ हो, मतलब हम थोड़ा सिटी राइड भी कर सकें, माउंटेन राइड्स पर भी जा सकें, लॉन्ग रूट पे भी जा सकें, और मतलब हल्का फुल्का हर जगह आप काम में ला सकें। तो हिमालयन का एक तो वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है हिमालयन की इनके कंपैरिजन में। और थर्ड चीज़ ये है कि सिटी ट्रैफिक के अंदर में वो काफ़ी हीट हो जाती है, उसका जो साइलेंसर वाला पोर्शन या इंजन के पास में काफ़ी हीट आपको फ़ील होगी, क्योंकि भारी गाड़ी है और उसमें बार बार आप क्लच लीवर ये वो करते हैं ट्रैफिक के अंदर में, तो काफ़ी हीट अप हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने हिमालयन को साइड कर दिया। तो मैं गया शोरूम, ठीक है, और होंडा मैंने बुक कर ली थी। ये भी एक बात है कि मैंने होंडा भी बुक कर ली थी। तो गाइस, मैं अपनी हिमालयन कैंसिल करने शोरूम में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेट्योर की 2 गाड़ियाँ वहाँ पर थी, एक ब्लू सुपरनोवा, दोनों टॉप वेरिएंट, और एक ये वाली। तो मैं हिमालयन जब वहाँ पर कैंसिल करने गया तो उन्हें मैंने ऐसे पता किया, मैंने कहा कि यार मेरी बुकिंग जो है वो मुझे 4 महीने बाद मिल रही है। तो उन्होंने कहा हम अरेंज कर देंगे एक हिमालयन आपके लिए, लेकिन बाहर से हमें लानी पड़ेगी, तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज आप दे दो। तो लेकिन वहाँ पर जैसे गए तो मेरी सिस्टर और मदर को सामने ये गाड़ी दिखी और ज़्यादा पसंद आ गई। तो फ़ोटोज़ में तो मैंने दिखाया था, लेकिन सामने और ज़्यादा पसंद आई और उनका पूरा ध्यान इसकी तरफ, ठीक है। तो मुझे भी अच्छी लगी खासकर, और ये जो कलर है ये मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव कलर था, तो बहुत मुझे भी अच्छा लगा सामने। अगर मैं पिक्चर्स में देखता तो शायद इसको अवॉइड कर देता, तो मेरा मूड करने लगा। तो मैंने कहा कि ये गाड़ी मुझे मिल जाएगी, उन्होंने कहा ये भी मिल जाएगी, लेकिन किसी की मतलब ऑलरेडी बुकड थी, लेकिन अगर आप करवा देंगे उनके लिए तो फिर हम उनको बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे अगर वो वेट कर लिए, तो आप इसका थोड़ा ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह दे दो अर्जेंट में गाड़ी मंगवाने के लिए, और हम आपका करा देंगे। तो जैसे भी उन्होंने अरेंज कर दी, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा उनको पे कर दिया, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, मतलब 7-8 हज़ार उनको एक्स्ट्रा पे किए। फिर उसके बाद मैंने होंडा CB को कैंसिल कर दिया। एक्चुअल में होंडा CB
काफ़ी अच्छी गाड़ी है और उसको भी लोग लेना पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा बिग ड्रॉबैक है वो उसका ये है कि जो उनके शोरूम है वो कौन सा बिग विंग करके जो शोरूम आते हैं होंडा के, स्पेसिफ़िक उन्हीं शोरूम्स पर ये बाइक अवेलेबल है जो होंडा की CBE है। तो वो तो एक लक था कि हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में ही उसका शोरूम भी है, यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर्स अल्मोड़ा से। और तो वो मैंने बुक कर ली थी, लेकिन फिर जब मुझे ये मिल गई तो वो मैंने कैंसिल कर दी। तो हिमालयन और होंडा दोनों मैंने कैंसिल कर दी और ये मैंने पिक कर दी। अब बात करते हैं मैंने ये पिक क्यों की। ठीक है, एक तो इसकी जैसे आप देख रहे हैं पिलियन काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें बैकरेस्ट मिल रहा था साथ में। ठीक है, और ये कंप्लीट है, मतलब इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इसमें लेग गार्ड मुझे मिला, विंडशील्ड इसमें लगी हुई थी, तो सारा कुछ मिला था। और इसके जो कलर है ये कस्टम कलर में आता है टॉप वेरिएंट, तो इसका 3000 मेरे ख्याल से और ज़्यादा था। जैसे ब्लू जो सुपरनोवा है उससे 2500-3000 हज़ार इसका और ज़्यादा था। ठीक है, तो मतलब ये टॉप वेरिएंट का भी टॉप कलर था, तो इसका थोड़ा मैंने और ज़्यादा पे किया। और ओवरऑल जो है गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। जब मैंने इसको राइड पे ले गया बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी इसकी वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं और अभी और भी कई वीडियोस आने वाले हैं माउंटेन राइड के। तो फ्रेंड्स अभी तक तो मैंने इसको बस माउंटेन्स पर राइड किया है और मुझे एज सच इसका प्लेन्स में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है वो मुझे नहीं मालूम। और जल्द ही मैं इसे लेकर जाने वाला हूँ, पहाड़ों से नीचे लेकर जाने वाला हूँ। फिर उसका रिव्यू भी और उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ मैं। लेकिन फ़िलहाल जो पहाड़ों पर है बहुत मज़ा इसको चलाने में आ रहा है और इसको आराम से जो चाहे कितनी भी आप हाइट पे अप हिल हैं डाउन हिल हैं कैसे भी आप चल रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से गाड़ी चल रही है। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पीछे का ब्रेक है थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ हल्का फुल्का मतलब कम लगता है, लेकिन आगे का जो है काफ़ी अच्छा है। और लेकिन ये है शुरू में आप लोगों को हल्के हल्के इसको प्रेस करना चाहिए क्योंकि गाड़ी एकदम से रुकती है। वैसे तो इसमें ABS वगैरह सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात जो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसमें इंडिकेटर्स वगैरह जो दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसमें यहाँ पर चार्जर भी है, जब भी आप लोग लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो चार्जर यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। और ये देखिए जैसा पहाड़ों पर या कहीं पर भी आप लोग हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो टायर इसका इनफ है और इसमें ग्रिप अच्छी खासी है, तो स्लिप करने का भी कोई ऐसा डर नहीं रहने वाला है। ये इसका आगे का टायर। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए इसमें डुअल एक तो कलर आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये देखिए यहाँ तक इसको बेस कलर कहते हैं, सुपरनोवा बेस। और ये हल्का इसमें ब्लैक शेड भी है यहाँ पर, ये देखिए। और सेम थिंग बेस कलर प्लस हल्का यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक। ओवरऑल देखिए काफ़ी गुड लुकिंग ये बाइक है, बहुत प्यारी। और गाइस अगर आप इसके फुट पैक्स की बात करेंगे तो वो फॉरवर्ड सेट है, आराम से बैठिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप अपने घर के सोफ़े पर बैठें। और जब भी आप कोई भी गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं तो इसमें गियर इंडिकेटर भी आ जाता है कि सेकंड डला हुआ है थर्ड डला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो कई चीज़ें हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ऑडोमीटर स्पीडोमीटर ये सब कुछ क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो GPS नेविगेशन ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो ओवरऑल है गाइस कि इसका एक तो लुक काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हेड टर्नर इसको आप कह सकते हैं। जब भी ये गाड़ी निकलती है क्राउड के बीच से तो हर कोई इसे देखता है और ख़ासकर इस कलर की वजह से ज़्यादा ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं। गाइस एक तो इसमें रिफाइंड इंजन अब आ चुका है, J सीरीज़ का जो इंजन है रॉयल एनफील्ड का वो इसमें आ चुका है। वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने इसको मतलब ज़्यादा रेव नहीं किया क्योंकि हाईवे पर मैं प्लेन्स में लेकर नहीं गया हूँ। पहाड़ों पर तो आप जानते ही हैं कि 60-70 से ऊपर नहीं जाती है क्योंकि आगे फिर एक टर्न आ जाता है तो आपको स्लो डाउन करनी पड़ती है बाइक। तो जब मैं प्लेन्स में लेकर जाऊंगा फिर देखेंगे इसका क्या है आगे का सीन। और फ़िलहाल मुझे कहीं पर कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं दिखाई दिए हैं। और ज़्यादा मैं रेस पसंद नहीं करता हूँ, इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स बाइक नहीं ली है। तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है, अच्छी राइड है और बढ़िया ढंग से इसमें जो टॉर्क होता है वो अच्छा होता है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में। तो आप चाहे पिलियन में हो, आपके पास कितना लगेज हो, कुछ भी हो, आराम से कितनी भी चढ़ाई हो, थर्ड सेकंड गियर में आराम से चढ़ती जाती है गाड़ी। और गाइस जो इसमें आप ये देखिए आराम से चाहे आपकी हाइट मतलब इंडियन जो हाइट्स अपनी एवरेज होती है 5'7", 5'8", तो अगर उससे नीचे भी है 5'3", 5'4" कुछ भी है तो आप आराम से इसको राइड कर लेंगे। तो इसमें ये देखिए पैर आराम से नीचे टच होते हैं और काफ़ी अच्छी है यार, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इवन हल्का फुल्का आप लोग इसको लीन भी कर सकते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं करता हूँ लेकिन मोड़ों में हल्का फुल्का इसको लीन भी कर सकते हैं। तो अभी तक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मुझे ये बाइक लगी है। और भी क्या डिटेल आप लोगों को चाहिए नीचे कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा।
और गाइस कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे ये ओवरऑल कितने में ये गाड़ी मिली है ऑन रोड, मतलब इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है। तो मैंने इसके 2,58,000 समथिंग मैंने पे किए हैं, और जिसमें मैंने जो इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो और एडिशनल पे किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अर्जेंट में, मतलब आज मैंने ये गाड़ी ऑर्डर की है और 2 दिन बाद मैंने इसकी डिलीवरी ली है, ठीक है, क्योंकि शोरूम पे जाके मैंने तुरंत ली है। तो अगर आप सिर्फ ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 2.58, ठीक है, 2,58,000 मुझे इस गाड़ी के पड़े हुए, जिसमें कि इंश्योरेंस है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी इसकी ली हुई है, ठीक है, 3+4 कुछ ऐसे होती है। और इसका RS है जो कि रोड साइड असिस्टेंस होता है, वो भी लिया हुआ है कि अगर कहीं पर भी मैं जंगलों में, कहीं पर पहाड़ियों में जा रहा हूँ, कुछ ख़राबी आती है तो उनको कॉल करेंगे, वो लोग खुद आएंगे, पिक करेंगे, शोरूम पे लेके जाएंगे, सर्विस सेंटर लेकर जाएंगे। तो एवरीथिंग, तो मैंने अपनी तरफ से इसकी हेडेक सारी ख़त्म कर दी है। इंश्योरेंस है, इसका RTO है और ब्रोकर फ़ी है, एवरीथिंग मैंने पे करके इतने में किया। तो मे भी आप लोगों को थोड़ा कम में मिले। अगर आप टॉप वेरिएंट नहीं लेंगे तो वैसे ही 3,000 कम हो जाने हैं, और अगर आप इसका बेस वाला वेरिएंट लेंगे तो वैसे ही मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार और कम हो जाएंगे। और अगर आप पहाड़ों से ना लेकर कहीं नीचे से लेते हैं तो मेरे ख्याल से स्टेट वाइज भी जो होते हैं प्राइस, उसमें आपको फ़र्क मिलेगा। क्योंकि मैंने इसमें खुद से कोई भी हेडेक नहीं ली है, तो ब्रोकर फ़ी वगैरह मैंने सब कुछ उन्हें दे दी थी, तो वो सब कुछ मुझे RTO वगैरह करके इसका नंबर प्लेट वगैरह मुझे पूरा प्रोवाइड कराएंगे। तो वो सब कुछ मेरा इसमें इंक्लूडेड है। प्लस मैंने जैसा कि बताया कि मैंने 3+4 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी, एक लेग गार्ड जो है एक्स्ट्रा इसका, और ये 2-3 चीज़ें थी जिसका मुझे एक्स्ट्रा जो है पे मैंने किया था। तो ये आपके ऊपर है कि आप, मेरे ख्याल से इसको 230 के या 240 के अराउंड में आप लोगों को ये बाइक मिल जानी चाहिए ऑन रोड। मैंने जो एडिशनल चीज़ें हैं वो बता दी हैं। और फ्रेंड्स, मैं जहाँ पर भी राइड पे जाता हूँ इन पहाड़ियों में या कहीं भी वाटरफॉल इधर उधर कहीं पर भी, तो उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स मैं क्लिक करता हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो गाइज़ आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसकी पिक्चर्स वगैरह। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में यहाँ पर दिखा दूँगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये साउंड सुनो यार। तो फ़िलहाल थोड़े आप लोगों को इसके नज़ारे दिखाता हूँ, इन पहाड़ों की, इन वादियों के चलाते हुए इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और जो फ़ील आता है वो दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा नज़ारा आप लोगों के सामने। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। और यार अब तो ये मुझे ग्लव्स भी सही से फिट आने लग गई। एक्चुअली ये रिंग है जो मैं फर्स्ट डे ऐसे किया हुआ था तो दिक्कत हो रही है। अभी मैं इस तरह से सही से इसको एडजस्ट करके पहन रहा हूँ ग्लव्स। तो ये देखिए परफेक्टली फिट। शुरू में फर्स्ट डे मुझे लगा था कि मे बी ये वाला राइट वाला थोड़ा दिक्कत दे रहा है, लेकिन नहीं, रीज़न था मेरा रिंग। क्या बढ़िया व्यू है यार, ब्यूटीफुल। तो देखिए इसकी राइडिंग कितनी बढ़िया है मेटियोर की, और चाहे कर्व्स आए, टर्न आए, कैसा भी बढ़िया ढंग से जाती है गाड़ी। अभी तो मैं मतलब इसको 5th गियर पे लेकर नहीं गया हूँ, क्योंकि इतना मैंने इसको अभी थ्रॉटल नहीं दिया है नई गाड़ी होने की। जैसे ही फर्स्ट सर्विस होती है फिर कोशिश करेंगे, कहीं अगर प्लेन्स नीचे पहाड़ों से नीचे मैं जाता हूँ और खुली एकदम रोड मिलती है, हाईवे मिलता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे 5th गियर के ऊपर इसकी स्पीड भी चेक कर लेंगे कैसी, मतलब वाइब्रेशन तो नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे वाइब्रेशन नहीं फील हुए हैं। अब देखिए मैं ऊपर को चढ़ रहा हूँ क्या मज़े से। अभी देखना 3rd गियर डालूँगा, जबकि इतने फ्रीक्वेंट यहाँ पर टर्न्स हैं और काफ़ी नैरो रोड है। देखिए मैं एकदम मतलब अच्छी खासी हाइट पे जा रहा हूँ और 3rd गियर से आराम से गाड़ी चढ़ रही है, नो इश्यू। ऑल ओवर अपने इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि घने जंगलों में रहने का उन्हें एक मौका मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं।
वो वहाँ से नीचे से आता 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 गया और यहाँ पे पहुँच गया हूँ। सो दिस इज़ द व्यू हेयर। और नीचे देखिए, मैं जो दिखा रहा था नीचे रिवर, वहाँ से मैं होता होता ऊपर आ गया हूँ अभी। वो देखिए सामने। आज जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि मैंने गाड़ी क्यों पिक की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया हूं तो नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। कहीं पर राइड पे जाएंगे और भी वाटरफॉल्स या अलग अलग माउंटेन की एरियाज हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप कॉमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये टॉपिक, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए एक्साइटिंग व्लॉग के अंदर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।